Hello everyone and welcome to today's class. Today we are going to talk about first the developmental milestones of infancy यानी पहले 2 सालों में बच्चा क्या क्या गतिविधियां उसे कर लेनी चाहिए जिसे हम developmental milestones कहते हैं. What are developmental milestones? So basically यदि एक normal set of या एक normal course of development में बच्चा normally develop कर रहा है तो developmental milestones are those set of behaviors and activities which a child demonstrates during a specific age range if that child is on a normal developmental course. यानी सामान्य रूप से विकसित होता हुआ बच्चा जब किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ एबिलिटीज दर्शाता है, अचीव करता है, तो हम उन्हें डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स मानते हैं. बहुत सारे बच्चों का एक पर्टिकुलर एज रेंज में स्टडी करने के बाद डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को, एज स्पेसिफिक माइलस्टोन्स को लिस्ट आउट किया गया जो कि नॉर्मली 1st to 3rd मंथ से शुरू होते हैं और फिर आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं. डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर एक्चुअली नॉट सेट इन स्टोन, क्योंकि हम इसमें एक एज ग्रुप दे रहे हैं. यानी अगर बच्चा 3 महीने का है तो उसे ये एबिलिटी उसमें आ जानी चाहिए. But not necessarily every child is going to achieve those set of abilities by the age of 3 months because every individual is different. So some variation is to be expected among individuals in terms of developmental milestones, and also developmental milestones इसीलिए age की range देते हैं, एक particular age नहीं specify करते. डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बहुत ज़्यादा उपयोगी तब भी साबित होते हैं जब हम बच्चे का नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट स्टडी करना चाहते हैं और काफ़ी अर्ली स्टेज से ही किसी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस भी करने में डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स मदद करते हैं. सो सिंपल भाषा में कहें तो ये ऐसी एबिलिटीज की लिस्ट है जो एक पर्टिकुलर एज रेंज में बच्चे को अचीव कर लेनी होती है ताकि हम बच्चे के डेवलपमेंट को नॉर्मल या सामान्य की श्रेणी में रख सकें. यदि उससे बच्चा विमुख होता है या इससे बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है तो हम बच्चे को समय रहते ही किसी ना किसी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम के लिए भी स्टडी कर सकते हैं. Now we are going to study today the developmental milestones in infancy in total 4 stages. The first one is by the end of 1st month after birth क्या कुछ बच्चे में abilities जो है वो develop हो जानी चाहिए. So the first month should entail various activities like the child should be able to make jerky movements, यानी अभी movements पे उसके control नहीं है but वो jerky movements कर पाता है. अपने hands को चेहरे के पास ला सकता है, मुट्ठियों में बंद रहते हैं, उसके जो हाथ हैं वो मुट्ठी बंद रहते हैं. देन जब वो पेट के बल सो रहा है तो वो अपने सर को साइड बाय साइड मूव कर सकता है. अभी उसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छे से डेवलप नहीं है, विजन डेवलप नहीं है, बट बाय द इफ एन ऑब्जेक्ट इज 8 to 12 इंचेस यानी 1 फुट दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो उसको फोकस कर पाता है. बच्चा 1 माह की अंत तक ह्यूमन फेसेस को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर प्रेफरेंस देता है, सुनने की क्षमता उसकी सुधर जाती है और वो अपने पेरेंट्स की आवाज़ को भी रिकॉग्नाइज करना सीख लेता है. So when you look at these things, you will realize that how a 1-month-old child should be able to do these things, and if at all a child is failing to do majority of the things, then we can undoubtedly we can diagnose that there could be some problem with the child. Moving on to the second stage, that is end of 3rd month. So by the end of 3rd month, the child should be able to raise its head and chest while lying on द स्टमक. पहले क्या था, 1 माह की उम्र तक बच्चा अपने पेट के बल लेटे लेटे सर को साइड मूव कर पाता था, बट अब वो अपने सर को रेज भी कर सकता है, चेस्ट को भी रेज कर सकता है. तो हम एक डेवलपमेंट देख रहे हैं बच्चे में समय के पास करते करते. सेकेंड वन इज दैट बच्चा अब अपने पेट के बल लेटे हुए अपर बॉडी को हाथों या अपने हथेलियों के माध्यम से सपोर्ट कर सकता है, उठा पाता है ऊपर. It is able to stretch its legs out, किकिंग करना सीख लेता है. जब अपने
पीठ के बल या बैक के हिसाब से जब वो सो रहा है तो इट स्टार्ट्स किकिंग। देन इट कैन पुश डाउन इट्स लेग्स। जब उसको आप अपने सपोर्ट देकर उसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो वो लेग्स को, फीट को जमीन पर फर्मली प्लेस करने की कोशिश करता है। देन इट कैन ओपन एंड शट इट्स हैंड्स। पहले उसकी मुट्ठियां बंद रहती थी, अब खुलती हैं, बंद होती हैं। इट कैन ग्रैब, मतलब उसको सब उसका ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स जो है वो डेवलप हो रहा है। इट कैन ग्रैब एंड शेक हैंड्स एंड टॉयज। इट कैन follow the movement with eyes, a movement of any object with eyes, which demonstrates how quickly the vision is developing of the child. Then it can recognize familiar objects, यानी memory develop हो रही है। It has start using hands and eyes, hand eye coordination, यानी अब brain development भी एक काफी अच्छी stage पर चल रहा है। Smiling सीखता है बच्चा by the end of 3 months, and also अब उसे ये समझ में आ गया है कि वो अपनी क्राइंग के माध्यम से चीजों को कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी भावनाओं को कम्युनिकेट करना बच्चा सीख लेता है। Moving on to the 7th month. By the end of 7th month, what all qualities are there that an infant can develop? The first one is it can roll over both ways. यानी वो दोनों साइड, स्टमक टू बैक, बैक टू स्टमक रोल ओवर करना सीख लेता है। It can sit up now, अब वो बैठना सीखता है। It can reach for any object with its hand. Then it can support whole weight on legs. यानी आप अगर उसको खड़ा करना शुरू करेंगे तो वो अपने पैरों पर पूरा वजन जो है वो सपोर्ट करना, अब उसमें इतनी क्षमता डेवलप हो गई है। फुल कलर विजन हैज डेवलप्ड नाउ। देन इट कैन रिस्पॉन्ड इफ, जब आप उसको उसके नाम से पुकारते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करता है। अब वो बैबलिंग करना शुरू कर रहा है, लाइक बाबा, दादा। देन अब वो इमोशंस को डिस्टिंग्विश करना भी सीख रहा है। आपकी आवाज से वो पहचानना सीख रहा है वेदर यू आर स्कोल्डिंग द चाइल्ड और वेदर यू आर शोइंग प्लेजर टू द चाइल्ड। अब वो अपने हाथों और मुंह से ऑब्जेक्ट्स को टेस्ट करके एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। मिरर इमेजेस में अब वो सेल्फ रिकॉग्निशन पे आ गया है। वो मिरर इमेजेस में अपने आप को रिकॉग्नाइज करना सीख जाता है कि अब अगर वो किसी की गोदी में है तो वो मिरर में देख के भी पहचान जाता है कि ये वो अपनी माँ की गोदी में है और वो स्वयं कैसा दिखता है। Then by the end of its first birthday, most babies are able to sit without assistance. यानी अब उनकी बैक में इतना सपोर्ट है कि वो बिना सपोर्ट के भी बैठ सकते हैं। अब वो अपने हैंड्स और नीज की पोजीशन यानी क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। दे कैन पुल देमसेल्व्स टू स्टैंड, किसी टेबल की एज को पकड़ के या किसी फर्नीचर की एज को पकड़ के खड़ा होना भी सीख लेते हैं। दे कैन वॉक होल्डिंग ऑन टू फर्नीचर, किसी के सहारे लेकर वो वॉक करना सीख लेते हैं। इनके थंब और फोर फिंगर यानी अपनी उंगली और अंगूठे के माध्यम से चीजों को पकड़ना, जिसे हम पिंसर ग्रास्प कहते हैं, वो एबिलिटी बच्चे में डेवलप हो जाती है। अब वो दादा, मामा एक्सक्लेमेट करना सीख लेता है। देन वो आपके शब्दों को इमिटेट भी करता है, आपकी बातों को समझना शुरू करता है। सिंपल जेस्चर्स करना सीख लेता है, लाइक शेकिंग इट्स हेड टू से नो और वेविंग टू से बाय बाय। एंड इट विल ऑल्सो बिगिन टू यूज ऑब्जेक्ट्स करेक्टली, यानी वो कप से पानी पीना है, हेयर ब्रश से हेयर ब्रश आउट करने हैं। सो ऑब्जेक्ट्स के फंक्शन के हिसाब से वो उनको उपयोग में करना सीखता है। अब वो हिडन ऑब्जेक्ट्स को ईजिली ढूंढ लेता है क्योंकि उसमें कॉन्स्टेंसी डेवलप हो गई है कि अगर कोई चीज उसकी आंखों के सामने नहीं है तो वो गायब नहीं हुई है, वो किसी चीज के पीछे भी हो सकती है। तो ये समझने की क्षमता भी उसमें डेवलप हो गई है और अब वो चीजों को, इमेजेस को आइडेंटिफाई करना भी सीख लेता है। So many things are happening right from the first month to the first year. There are so many developmental milestones that the child is crossing through for a correct course of development. Moving on to the end of infancy, that is which marks the second birthday of the infant. So by the second birthday, the child can walk alone now. It can it can pull toys behind them while walking, यानी वो अपनी कार को पुल करते हुए या फिर अपने किसी एलिफेंट टॉय या किसी एनिमल टॉय को पुल करते हुए भी चल सकता है, यानी वो खुद के सपोर्ट के अलावा दूसरी चीजों को भी पुल करके चलना सीख लेता है। बड़े टॉय या सेवरल टॉयज, बहुत सारे टॉयज को
कैरी करना सीखता है, भागना सीखता है, किकिंग द बॉल इट लर्न्स, then it learns how to climb on and off of furniture. It can now build towers out of blocks, recognize names of familiar people. It can say several single words, जो कि तकरीबन 15 से 18 महीने की आयु तक आते आते बहुत सारे सिंगल वर्ड्स बोलना सीख लेता है, छोटे फ्रेजेस बनाना सीख लेता है बाय द एंड ऑफ 2 years. 2 वर्ड के सेंटेंसेस बनाना सीख लेता है, लाइक लाइक ये चाहिए या फिर नहीं चाहिए या फिर वहाँ चलो, like sentences. Then simple instructions को follow करता है, like अगर आप ये कहें कि रूम के बाहर जाके आप बॉटल लेकर आओ, तो वो इंस्ट्रक्शन बच्चा 2 साल में फॉलो कर लेता है. Then make believe प्ले करना शुरू कर देता है. फॉर एग्जाम्पल अपने किसी छोटे से डब्बे को, उसको प्लेन बना के पूरे घर में उड़ाता हुआ, सो मेक बिलीव प्लेज को शुरू करता है. दूसरों को इमिटेट करना भी सीख लेता है और इंडिपेंडेंट होना सीख लेता है. सो ये ग्रोइंग इंडिपेंडेंस जो है, इट मार्क्स द एंड ऑफ इन्फेंसी एंड ऑल्सो द एंड ऑफ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ड्यूरिंग इन्फेंसी. सो राइट फ्रॉम द चाइल्ड हु वाज मेकिंग jerky movements, uncontrollable movements by the beginning of by the end of first month, is now moving on to independence, walking, running, kicking, learning languages, following instructions, and imitating others. So this is how the child's developmental course is laid out in terms of developmental milestones. Moving on to the second topic of today's class, that is the physical development during infancy. Now we are going to study in 3 parts or in 3 aspects during infancy. The first one is pattern of development. यानी अगर बच्चा physically grow कर रहा है तो वो किस पैटर्न में डेवलप कर रहा है या किस पैटर्न में उसका डेवलपमेंट, फिजिकल बॉडी जो है वो डेवलप कर रही है. देयर आर 2 known patterns. First one is cephalocaudal and the second one is proximodistal. Now although these are big words but they are very simple. Now what cephalocaudal means? Cephalocaudal basically मतलब होता है कि डेवलपमेंट जो है वो सर से शुरू होकर पैरों की तरफ मूव करता है. इट्स अ डेवलपमेंटल सीक्वेंस इन विच जो शुरुआती ग्रोथ है वो टॉप में नजर आती है और वो धीरे धीरे मूव ऑन करती है टुवर्ड्स द टोज. सो जन्म के समय बच्चे के कुल शरीर का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन उसका सर होता है. बाकी का शरीर सर के अनुपात में काफी कम होता है, यानी हेड पोर्शन जो है वो बच्चे के शरीर का काफी बड़ा एरिया होता है. सिफेलोकॉडल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट के अनुसार बच्चा जो है पहले सर, शोल्डर्स, फिर मिडिल ट्रंक और ऐसे करके अपने मूवमेंट को, अपने डेवलपमेंट को मूव करता है. जैसे कि बच्चा सबसे पहले अपने बच्चे के सबसे टॉप पार्ट ऑफ द हेड जैसे आईज, ब्रेन, लोअर पार्ट्स जैसे कि जॉज के कंपैरिजन में ज्यादा तेज गति से डेवलप होते हैं. बच्चे का मस्तिष्क और आंखें उसके जबड़े के तुलना में ज्यादा तेज गति से डेवलप होते हैं और ये सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट दिखाता है. another thing is infants they see objects before they control their torso. यानी बच्चा पहले चीजों को देख के उनके कलर्स को आइडेंटिफाई करके वो पहले क्षमता उसमें विकसित होती है एज कंपेयर टू मूविंग ऑन कंट्रोल्ड मूवमेंट को करके उस ऑब्जेक्ट को पिकअप करने की. यानी आंखों का विकास हाथों और मांसपेशियों के विकास से कहीं ज्यादा पहले और तीव्र गति से हो गया है. हाउएवर सारा डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता. ग्रोथ जो है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न को भी फॉलो करती है. जहां सिफेलोकॉडल हेड टू टो यानी सर से पैर की तरफ मूव करता है, वहीं प्रॉक्सिमोडिस्टल जैसा कि नाम है प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी प्रॉक्सिमिटी टू डिस्टेंस, यानी सेंटर से बाहर की तरफ डेवलपमेंट का पैटर्न मूव करता है. यानी पहले आपके सेंट्रल बॉडी जो है वो डेवलप होगी और फिर एक्सट्रीमिटीज डेवलप होंगे. बच्चा पहले हाथों के मूवमेंट करना सीखता है, फिर अपने रिस्ट का मूवमेंट करना सीखता है और अंत में जाकर अपनी फिंगर से स्पेसिफिक मूवमेंट या स्पेसिफिक चीजों को उठाना सीखता है, उन पे कंट्रोल सीखता है. This follows proximodistal pattern of development. The child's developmental pattern started from the trunk, then to the shoulder, then to its arms, then to its wrist, then fingers.
तो इस तरीके से शरीर के मध्य से होता हुआ बाहर की तरफ डेवलपमेंट का पैटर्न जो है वो मूव करता है। दिस इज प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। बच्चे के शरीर में सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल दोनों ही डेवलपमेंटल पैटर्न्स फॉलो होते हैं। Then the second aspect of physical development is body size. बॉडी साइज में बेसिकली हाइट और वेट देखा जाता है इन्फेंसी के दौरान। पहले शुरुआती दिनों में बच्चा या नवजात शिशु जो है वो अपना 5 से 7% बॉडी वेट लूज करता है, क्योंकि अभी तक उसमें सकिंग, स्वॉलोइंग और डाइजेस्टिंग रिफ्लेक्सेस और एबिलिटीज डेवलप नहीं हुई हैं। अभी उसमें माँ का दूध भरपूर मात्रा में पीने, निगलने और पचाने की क्षमता जो है वो डेवलप नहीं हुई है। इसके परिणाम स्वरूप बच्चा जो है शुरुआती दिनों में अपने वजन में गिरावट लाता है। देन they start growing very rapidly, that too at 150 grams per week during the first month. पहले माह में 150 ग्राम प्रति हफ्ते जो है बच्चा अपना वजन बढ़ाता है। By the age of 4 months, 4 to 6 months rather, बच्चा अपने वजन को डबल कर लेता है। अपने बर्थ वेट पे यदि वो 2.5 किलो का था तो 4 से 6 माह की आयु में वो 5 किलो का हो जाएगा, और पहले जन्मदिन आते आते बच्चा अपने जन्म के वजन को 3 गुना बढ़ा लेता है। अगर बच्चा 3 किलो का जन्मा था तो वो अपने पहले बर्थडे पे 9 kgs तक का हो जाएगा। As far as height is concerned, infants grow about 1 inch per month. ओके, हर महीने 1 इंच में उनकी लेंथ बढ़ती है। अप्रोक्सीमेटली पहले बर्थडे तक आते आते जहां वो अपना वजन ट्रिपल करते हैं, वहीं अपनी हाइट को डबल कर लेते हैं। सेकेंड ईयर ऑफ द लाइफ में ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन होती है। सेकेंड बर्थडे जब बच्चे का आता है, यानी इन्फेंसी जब खत्म होती है, तब बच्चे का वजन 11 से 15 किलो होता है, और वो सेकेंड ईयर में 150 से 250 ग्राम हर महीने अपने वजन को बढ़ाता है। साथ ही वो अपने वयस्कपन के वजन का 1/5 वजन जो है वो अचीव कर चुका है। एट द एज ऑफ 2 years, यानी इन्फेंसी के समापन पर एक एवरेज इन्फेंट 32 से 35 इंचेस का होता है इन हाइट। 35 इंचेस वुड मेक अराउंड 3 फीट। तो एक बच्चा 3 फुट का हाइट अचीव कर लेता है बाय द एंड ऑफ 2 years, और ये उनके एडल्ट हाइट का नियरली हाफ हो जाता है। यानी बच्चा पहले 2 साल में उतनी लंबाई गेन कर लेता है जितना वो जितनी वो अपने आगे आने वाले सालों में गेन करेगा। पहले 2 सालों में वो उतनी हाइट अचीव कर लेता है, यानी उसको डबल करके वो अपनी वयस्क हाइट को पहुंच जाएगा, जिसको अचीव करने में उसे आगे बहुत साल लगने वाले हैं। सो दिस इज हाउ रैपिड द फिजिकल डेवलपमेंट, स्पेशली द हाइट एंड वेट गेन ऑफ एन इन्फेंट इज। Moving on to the final aspect of physical development in infancy, which is the brain development. In order to understand the brain development, we should understand 2 facts. Number 1, ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो बर्थ के बाद इन्फेंसी और लेटर स्टेजेस पे भी कंटिन्यू होता रहता है, दैट टू एक्सटेंसिव ब्रेन डेवलपमेंट। नाउ बिकॉज द ब्रेन इज डेवलपिंग सो रैपिडली इन इन्फेंसी, बच्चे के ब्रेन को हर समय प्रोटेक्टेड और नरिश्ड रखना बहुत जरूरी होता है। जहां जन्म के समय बच्चे का ब्रेन उसके एडल्ट के वेट के सिर्फ 25% होता है, वहीं सेकेंड बर्थडे आते आते बच्चे का ब्रेन अपने एडल्ट वेट का 75% अचीव कर चुका होता है। यानी वयस्क होने पर उसके मस्तिष्क का जितना भी भार होने वाला है, जन्म के समय उस भार का सिर्फ 25% ही बच्चे के पास होता है। 2 साल के अंदर अंदर ये भार बढ़ के 25 से 75% तक अचीव हो जाता है। नाउ ब्रेन इज मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, जो कि एक सिंगल नर्व सेल जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, वो बहुत सारी मात्राओं में अवेलेबल होती हैं ब्रेन के भीतर। इन न्यूरॉन्स का कार्य होता है कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के माध्यम से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है और इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करती हैं। न्यूरॉन की अगर हम बॉडी को देखें या न्यूरॉन के अगर हम डायग्राम को देखें तो वी विल फाइंड दैट इट हैज इट्स हेड हियर and then its tail here. In the middle there is a fat layer. Now this head here is made up of dendrites and
axon. Then the axon is covered with something called the myelin sheath, which is a fatty layer, and then this single neuron ends with the terminal buttons, जो कि end में होती हैं. नाउ डेंड्राइट्स का काम है इंफॉर्मेशन को इसके आगे वाली न्यूरॉन से रिसीव करना, और एक्सॉन का काम है इस इंफॉर्मेशन को आगे मूव ऑन करके दूसरी न्यूरॉन तक पहुंचाना. अगर हमारे पास एक्सॉन्स, माइलिन शीथ और डेंड्राइट्स नहीं होंगे तो हमारे लिए इंफॉर्मेशन की डिसेमिनेशन मस्तिष्क में बहुत मुश्किल हो जाएगी. माइलिन शीथ फैट सेल्स से बनी हुई एक लेयर है जो कि हेल्प करती है इंफॉर्मेशन को एक्सॉन के थ्रू पास आउट करने में. सो माइलिन शीथ इज इक्वली इंपॉर्टेंट. एक्सॉन के एंड में जो टर्मिनल बटन्स हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं और इसके माध्यम से जो है इंफॉर्मेशन आगे डिसेमिनेट होती है. हर न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और आगे दूसरे न्यूरॉन तक भेज देता है. ये हमारे न्यूरॉन का काम है. नाउ न्यूरॉन्स बेसिकली दो तरीके से चेंज होते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ. पहला है माइलिनेशन, यानी जन्म के समय ये जो माइलिन शीथ का डेवलपमेंट है ये इतना अच्छे से नहीं हुआ होता है. हालांकि जीवन के पहले 2 वर्षों में हर न्यूरॉन का माइलिनेशन का काम चल रहा होता है. माइलिनेशन का बेसिकली प्रोसेस वो होता है जिसमें फैट सेल्स जो है एक्सॉन्स को कवर करती हैं, यानी फैट सेल्स एनकेस कर देती हैं एक्सॉन्स को ताकि इंफॉर्मेशन एक्सॉन के माध्यम से फास्ट और बेटर तरीके से डिसेमिनेट हो जाए. ये माइलिनेशन जन्म से पहले से चालू होता है, चल रहा होता है, जन्म के समय और उसके पश्चात किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस तक कंटिन्यू रहता है. पहला जो बदलाव है वो है माइलिनेशन. सेकेंड चेंज इज द कनेक्टिविटी अमंग न्यूरॉन इंक्रीजेज, यानी हमने जब अर्ली स्टिम्युलेशन पढ़ा था तब हमने पढ़ा था द वर्ड सर्किटरी. सो एवरी न्यूरॉन शुड बी कनेक्टेड टू इट्स नियर बाय न्यूरॉन्स इन ऑर्डर टू disseminate the messages or impulses or chemical or electrical signals. So अगर बच्चे के मस्तिष्क में ये सर्किट डेवलप नहीं होगा तो न्यूरॉन्स का कनेक्शन भी डेवलप नहीं होगा. तो द सेकेंड development which happens in brain is the connectivity among neurons. The more the networking develops, the more easily it will be, the more easily the information will be disseminated throughout the ब्रेन. तो ब्रेन डेवलपमेंट में एक तो न्यूरॉन्स खुद भी डेवलप हो रहे हैं और न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्टिविटी सर्किटरी भी डेवलप हो रही है जो कि ओवरऑल ब्रेन फंक्शनिंग को इम्प्रूवाइज करती है, उसको हेल्प करती है. So that is all about today's class. Today we learned about the developmental milestones in infancy, specifically the first 7th month and first year and the end of infancy that marks the second birthday of the infant. उसके बाद हमने physical development in infancy को पढ़ा 3 aspects में. The first one being your pattern of development, second one being how the infant triples its weight by the end of first year and doubles its height by the end of its first birthday. And then we discussed about the brain development which marks the development of neurons and also the connectivity among neurons. So that is all for today's class. For notes on the topic, do check the description box below. Thank you all very much.